सवाल तो होगा ही, सवाल सत्ता से भी होगा और सवाल विपक्ष से भी। जो संहिता सत्ता की है उससे कम संहिता विपक्ष की भी नहीं है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सत्ता को निरंकुश न होने दे। अगर कहीं भी सत्ता जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के विपरीत जा रही है तो विपक्ष उस पर लगाम लगाए। यही संहिता लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की है और यही काम देश के हर एक जिंदा इंसान का है, जिसकी भूमिका हम सभी निभा रहे हैं। दोस्तों, जबरा बारे रोए न दे। जबरा से अभिप्राय बलशाली, बाहुबली, गुंडा, बदमाश, अराजक और सत्ता, सियासत। जबरा मारे रोए न दे, अपने घर हमरे घर का करे तलाशी, हमरे घर का करे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। 23 या 24 मजदूर दिवंगत हो गए, आ रहे थे पैदल। औरैया में हादसा हुआ है। औरैया उत्तर प्रदेश में है, जहां के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं। घटनाओं को टाला नहीं जा सकता, यह बात सही है। यह बात सही है कि दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, उसको शून्य पर नहीं ले आया जा सकता। लेकिन वे मजदूर आ कैसे रहे थे? हुजूर, आपने ट्रेन दे दिया था, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और मजदूर पहुंचेंगे अपने घर। केंद्र सरकार ने कहा था, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश के हुजूरे आला ने यह कहा कि हम उनको बस से उठाएंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे। कई जनपद चल करके औरैया आ गए थे, गोरखपुर की तरफ जा रहे थे। कैसे चले? आपकी बसें कहां चली गई थी? आपका डीएम क्या कर रहा था? आपका सीडीओ, आपका एडीएम, आपका एसडीएम, आपका डिप्टी एसपी, आपका एसपी, आपका तंत्र क्या कर रहा था कि मजदूर पैदल आ रहे थे? 23-24 मजदूर मरे हैं और कई दर्जन के करीब घायल हुए हैं। जांच बैठा दी गई है, एसआईटी बैठा देंगे हुजूर। जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ एक पर कार्रवाई करके निलंबित कर दिए जाएंगे। वहां का दरोगा पहला शिकार होगा, निलंबित कर दिया जाएगा। एसडीएम शिकार होगा और 5-5 लाख रुपए, एक जान की कीमत 5 लाख रुपए। जैसा कि अभी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में जो मजदूर आ रहे थे, थक हार करके पटरियों पर सो गए थे। बड़ा विवाद हुआ कि पटरियों पर कैसे सो गए थे। पटरी, बात सही है, पटरी सोने की जगह नहीं है, लेकिन थके हारे थे, लगातार पटरियों पर इसलिए चल रहे थे कि अगर और कहीं जाएंगे तो डंडा बरसेगा और कहीं वह विश्राम कर नहीं पाएंगे। पटरियों पर सो गए। आप और हमारे जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, रात दिन चल रहे थे, थके हारे थे, रोटियां बिखरी हुई थी। यह विचलित कर देने वाली तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं। एक बैल बैलगाड़ी से निकले, एक बैल मर गया तो एक आदमी बैल की जगह अपना कंधा दे रहा है और बैलगाड़ी से एक बच्चा यहाँ है, कंधे पर बैठा हुआ है, एक गोद में है और एक पति का जो प्यार है उसे पेट पे लेकर के महिला जा रही है। शर्म कब आएगी? हुजूर ने फिर वही बात दोहरा रहा, हुजूर किसी से राय नहीं लेंगे, क्योंकि हुजूर अपने मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे लेकिन अपने मन की बात करेंगे। भैया, मंत्रिमंडल किस लिए है? किस लिए है मंत्रिपरिषद? विपक्ष किस लिए है? हुजूर 8 बजे आएंगे और कहेंगे, बहनों भाइयों, आज रात 12 बजे से इतने के नोट बंद किए जा रहे हैं। किसी से राय लिया था आपने? पूछा था? जब सारे नोट आ गए तो कहां हुआ था? कहां कालाबाजारी हुई थी? सारे नोट जब आ गए बैंकों में तो सबने 1 नंबर का कर लिया। चलिए, मैं लॉकडाउन पर आऊंगा, उसके पहले बताऊंगा। हमारे एक मित्र हैं, अवर अभियंता है, अवर अभियंता निर्माण वाले विभाग में, अवर अभियंता, सहायक अभियंता और बड़े साहब माने एक्सीएन साहब एक जगह बैठे हुए थे। सवर्ण बिरादरी के थे बड़े साहब और छोटे साहब, और जो अवर अभियंता साहब थे वो भी सवर्ण बिरादरी के थे। तो दोनों बड़े साहब लोगों ने कहा, वाह साहब, ये है भ्रष्टाचार रोकने का तरीका। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसी को सोचने तक का मौका नहीं दिया और नोटबंदी कर दिया। ये है तरीका साहब, ऐसा पीएम न कभी था, न है, न आगे होगा। छोटे साहब ने हमसे बताया, साहब
अब वो लोग बड़े थे तो हमने कहा कि साहब लाख 2 लाख हमारे पास भी रहा होगा, जिसे हमने व्हाइट कर लिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया किसी तरह से। साहब हमारे पास 2-3 लाख रहा होगा तो आपके पास भी 10-5 लाख रहा होगा, 10-20 लाख रहा होगा, 50 लाख रहा होगा। साहब आपने भी कर ही दिया होगा, कर दिया होगा व्हाइट। और साहब कमीशन लेना ना हमने बंद किया, ना आपने बंद किया, ना बड़े हुजूर ने बंद किया, तो भ्रष्टाचार रुका कहां? एक नजीर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नोट छापने में, नए एटीएम बनाने में देश का जो नुकसान हुआ है वो कहने की बात नहीं है। हमारे ही पैसे और हम निकालने में पीटे गए हैं। जिन मजदूरों की वजह से हम अन्न खाते हैं, जिन मजदूरों की वजह से सारी मिल फैक्ट्रियां चलती हैं, उन मजदूरों के साथ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। यार देखते रह गए और बहनों भाइयों करते रह गए। एक पर बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, आपको अधिकार नहीं है। यदि संविधान आपने नहीं पढ़ा है तो फिर से पढ़ लीजिए। आज हमारी बात नहीं मानी जाएगी, लेकिन कल आप कहेंगे कि ब्रजभूषण जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था बात तो सही है। अभी सूरज का फोन आया था। सूरज यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सूरज के मित्रों ने फोन किया था, कहा कि 32,000 में हमारा अप डाउन हो गया था। हम नीट की परीक्षा क्वालिफाई किए थे, हमारा नंबर कम था। यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे वो अधिक पैसे मांग रहे थे। आर्थिक स्थिति हमारी इस बात के लिए हमको तैयार नहीं कर रही थी कि हम उतना पैसे का इंतजाम कर सके। हम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वीक थे, इसलिए हम विदेश चले गए। अब साहब 32,000 में हमारा आना जाना हुआ दोनों तरफ का, आज 45,000। हुजूर की फ्लाइट लेगी 45,000। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। यह 45,000 लेंगे और मुल्क में जब आएंगे तो यहां क्वारंटीन करेंगे, उसका प्रतिदिन का 1,000 रुपया लेंगे। यह वेबसाइट अभी वेबसाइट पर आया है, उनके अधिकृत सूचना के आधार पर सूरज ने हमसे बताया है। साहब यह रही स्थिति। अभी 16 वर्षीय मजदूर की मौत हुई है अमरोहा में, और झारखंड के गिरिडीह में पैदल चलते हुए एक महिला ने प्रसव हुआ है, बच्चा दिवंगत हो गया। हुजूर संविधान को पढ़ना चाहिए। हमारा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे, लेकिन साहब अकेले आ गए और बोल दिया। आपने जो चाहा हुआ बोल दिया और देश करा। देखिए साहब आए और बोल दिया। मैंने पहले भी कहा था रैलियां बंद करो, यह देश का पैसा है। यह न मोदी जी के पिताजी का पैसा है और न ही योगी जी के पिताजी का पैसा है, यह देश का पैसा है। एक एक आदमी ने जो टैक्स दिया है उसका पैसा है। अब भक्त कहेंगे आपने दिया है क्या? भक्तों कान खोल करके सुन लो, अगर एक माचिस खरीदा जाएगा तो उसमें भी भारत सरकार को टैक्स जाएगा। जब तुम्हारा टाटा वाला नमक बनाता है और जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मजदूर खरीदेगा उसमें से टैक्स जाएगा। हम पेट्रोल और डीजल लेंगे उसमें भी टैक्स जाएगा। मैं तो टैक्स देता हूं भैया, मैं टैक्स पे ही हूं, देता हूं टैक्स। जो यूट्यूब पर वीडियो करता हूं 10-12 हजार 15 हजार 20 हजार जो भी आता है उसमें से टैक्स जाता है। हम चिल्ला चिल्ला करके मेहनत करेंगे, धूल फांकेंगे, उसमें भी टैक्स लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि आप जो चाहें वह कर दें। भैया इस तरह से बच्चों को लेकर के और तमाम प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, यह उनकी जो बद्दुआएं हैं वह माफ नहीं करेंगे। हो सकता है हिंदू मुस्लिम करके सियासी रंग दे करके लोगों का, क्योंकि कभी कभी सत्य कहीं और होता है और लोकमत कहीं और होता है, उसका लाभ लेकर के फिर सत्ता में बन जाइए, सत्ता में लगातार बने रहिए। आप हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन मैं सत्ता और विपक्ष दोनों को कह रहा हूं, आज दोनों ने अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया है। एक चीज बताइए ना, कहा गया कि ट्रेनों का 85% केंद्र सरकार देगा और 15% राज्य सरकार देगा। आज राज्य उनके ऊपर फेंक रहा है, वह इनके ऊपर फेंक रहे हैं। जो भाजपा शासित राज्य हैं वो तो नहीं बोलेंगे, उनकी औकात नहीं है बोलने की। बोलेंगे तो कान पकड़ करके बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसका नहीं मतलब है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, लोकहित के प्रति कौन सचेष्ट है। हाई स्कूल वाले अगर राज्यपाल बनाए जाएंगे,
जिनके ऊपर मुकदमे हो, 85 वर्ष के लोग राज्यपाल बनाएंगे, जो जिनको होश ख्याल ठीक से ना हो, जिनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पर रखा जाएगा जो दल के हैं, तो देश जाएगा कहां? तो आज भी तय नहीं हो पाया। जो प्रवासी श्रमिक हैं, सम्मानित श्रमिक हैं, वह आज भी किराया देकर के आ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। पुलिस से पिटवाया आपने लगातार। अब देखिए ट्रकों से मजदूर आ रहे हैं, एक ट्रक का निचला हिस्सा है जो ग्राउंड है, उसके ऊपर बल्ली पटरा लगा दिया गया है, चाहे बांस का ऐसे लगा दिया गया है। उस पर मजदूर सोए हैं, एक तलवा, दूसरा तलवा और एक तीसरा तल भी बना दिया गया है। 2 तला 3 तल बना करके मजदूर लाए जा रहे हैं, कहीं 4000, कहीं 8000, कहीं 10,000। अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कोर्ट भी चुप है। कोर्ट को भी कह रहा हूं, और कहने का अधिकार है हमको। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनको भी इंगित करते हुए कह रहा हूं कि ऐसे मामलों पर आप भी खामोश हैं, चुप हैं, कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं। हम जनहित याचिका करेंगे तभी आप हमारा ध्यान देंगे। आपको दिख नहीं रहा है, आप ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान नहीं लेंगे। चल रहा है भैया। अब गुड सेंस की कामना मैं फिर से कर रहा हूं, और मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि अब असली जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है, सज्जन शक्तियों की बढ़ गई है, जो भारी भरकम धनराशि की घोषणा किया है, जो श्रमिकों के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, मझोले उद्योग के लिए, जो ग्रामीण अंचल के लिए किया है, जो कृषि के लिए किया है। हम सभी दृष्टि गड़ाए रखेंगे, और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए लूट का माध्यम हो सकता है, वहीं कुछ अच्छे अधिकारी भी हैं जो जमीनी स्तर पर इसे यथार्थ के धरातल पर उतारना चाहेंगे। लेकिन जिम्मेदारी सज्जन शक्तियों की है, जो चुप नहीं बैठेंगे, लगातार टोकाटाकी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और उचित माध्यम तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। बहरे कानों को सुनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को सम्मान देते हुए आंखों पर जो चढ़ा हुआ है चश्मा, उसे भी उतारने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इतना ही कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूं। जिम्मेदार लोगों के गुड सेंस की कामना करता हूं, और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनके भी सद्बुद्धि की कामना करता हूं। शालीन भाव से हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। सम्मानित दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मैं आपसे विनम्रता के साथ अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल जो ब्रजभूषण मार्कंडेय के नाम से है, उसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।